आंखें खुली, ठंडा पसीना। मैं कहाँ हूं? विनोद उठ बैठा। दिल धड़क रहा था जैसे पिंजड़े में बंद पंछी। उसने अनजान कमरे में चारों ओर देखा। चक्कर आ रहा था। दीवारें सादी फीकी नीली, धूल भरी खिड़की से धूप आ रही थी। हवा में धूल के कण नाच रहे थे। वो याद करने की कोशिश कर रहा था कि वो यहां कैसे पहुंचा, पर दिमाग बिल्कुल खाली था, जैसे पुराना सब मिट गया हो। घबराहट बढ़ रही थी, गला सूख रहा था। मैं कौन हूं? उसने अपने हाथों की तरफ देखा, खुरदुरे और कठोर, जैसे सालों से मेहनत की हो। पर कैसी मेहनत? दिमाग में कोई जवाब नहीं था, बस सन्नाटा। दरवाजे से आवाज आई, चौंका। एक आदमी और एक औरत, चेहरों पर चिंता और कुछ ऐसा जो वो समझ नहीं पा रहा था। वो उसके पास आए, उसकी तरफ देख रहे थे। विराज बेटा, ठीक हो? औरत ने पूछा। आवाज में फिक्र साफ थी। विराज? कौन विराज? वो बोलना चाहता था, पर शब्द नहीं निकले। वो एक कठपुतली जैसा लग रहा था, जिसके तार कट गए हों, अनिश्चितता के सागर में भटक रहा हो। बस एक अजीब सी आवाज निकली। आदमी लंबा और दुबला, चेहरे पर चिंता की गहरी लकीरें। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। चिंता मत करो बेटा, उसने कहा, आवाज भारी और गहरी। तुम सुरक्षित हो, तुम घर पर हो। घर? विनोद चीखना चाहता था। ये जगह चांद जितनी अनजानी थी। उसने आदमी से औरत की तरफ देखा। उसकी आंखें लाल और डरी हुई, थोड़ी राहत भी। ये लोग कौन थे? वो उसे विराज क्यों बुला रहे थे? और ये नाम अजनबी भी लग रहा था, और कहीं जाना पहचाना भी। कौन हो तुम? वो बड़ी मुश्किल से बोला, आवाज कर्कश और अनजानी। औरत हाँफने लगी, हाथ मुंह पर रख लिया जैसे उसे थप्पड़ पड़ गया हो। आंखों में आंसू आ गए। विराज, मैं हूं मां, उसने फुसफुसाते हुए कहा। आवाज टूट रही थी। अपनी मां को नहीं पहचानते? उसने उनके चेहरों को देखा, पहचान की तलाश में, याददाश्त के धुंध में कोई निशान। पर कुछ नहीं था, बस वही चिंता। और क्या ये डर था उनकी आंखों में? उसने सर हिलाया। दर्द हुआ। मैं नहीं समझ रहा, वो हकलाया। डर से सीना जकड़ रहा था। मुझे नहीं पता तुम कौन हो। डॉक्टर जल्दी ही आ गया। चश्मे वाला दयालु आदमी, शांत स्वभाव का। उसने विनोद की जांच की, उससे सवाल पूछे जिनके जवाब वो नहीं दे पा रहा था। उसका नाम, उसका पता, उसकी जन्मतिथि। हर सवाल उसके टूटे हुए याददाश्त पर चोट कर रहा था। हर अनुत्तरित प्रश्न उसके अस्तित्व के रहस्य को गहरा कर रहा था। ये रेट्रोग्रेड एमनेशिया का केस लगता है, डॉक्टर ने चश्मा ठीक करते हुए कहा। सर पर चोट लगने से उसकी याददाश्त चली गई है। चोट? कौन सी चोट? विनोद का दिमाग दौड़ रहा था, जवाब ढूंढ रहा था। वो एक अधूरी पहेली जैसा महसूस कर रहा था। उसके बाद के दिन उलझन और निराशा में गुजरे। वो आदमी और औरत जो खुद को बाबा और मां कह रहे थे, उसे याद दिलाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने उसे तस्वीरें दिखाईं। एक जवान जोड़ा कैमरे की तरफ मुस्कुरा रहा है, एक बच्चा पहला कदम रख रहा है, एक किशोर शरारती मुस्कान के साथ। पर तस्वीरों में चेहरे अजनबी थे, उनकी मुस्कान से कोई पहचान नहीं हो रही थी। कभी कभी रात के सन्नाटे में यादों के टुकड़े सामने आते, जैसे गहरी झील से बुलबुले उठ रहे हों। चमकीले रंगों की एक झलक, चमेली की खुशबू, एक गाने की गूंज। पर वो क्षणिक थे, धुएं के गुब्बार की तरह गायब हो जाते, इससे पहले कि वो उनका मतलब समझ पाता। अपनी पहचान की अनिश्चितता के बावजूद विनोद बाबा और मां के साथ रहने लगा। वो बाबा की बढ़ई की दुकान में मदद करता। लकड़ी और वार्निश की गंध अजीब तरह से सुकून देती थी। वो मां की कहानियां सुनता, उसकी आवाज सुकून देती थी। जब वो उसके बचपन की कहानियां सुनाती थी, एक ऐसा बचपन जो उसे याद नहीं था। वो उन्हें गौर से देखता, उनकी चिंतित मुखौटों के पीछे का सच समझने की कोशिश करता। बाबा अपने कठोर हाथों और थकी हुई आंखों के साथ जैसे दुनिया का बोझ उठा रहे हों। मां, उसके चेहरे पर एक उदासी जो उसकी बनावटी मुस्कान से ज्यादा गहरी थी, घर में भूत की तरह घूमती थी। उसकी उपस्थिति सुकून देने वाली और बेचैन करने वाली दोनों थी। उनका व्यवहार परिचितता और दूरी का एक अजीब सा नाटक था। वो उसके साथ एक ऐसी कोमलता से पेश आते थे जो प्यार की बात करती थी, फिर भी उनके स्पर्श में एक झिझक थी। उनकी आंखों में एक अनकहा सवाल था। एक शाम रसोई में मां की मदद करते हुए उसे एक धूल भरे कोने में एक बॉक्स मिला। उत्सुकतावश उसने उसे उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मां ने उसे एक ऐसी तेजी से छीन लिया जो उसकी कमजोर कद काठी से मेल नहीं खाती थी। मत करो, वो चीखी। उसकी आवाज घबराहट से तेज थी। उसकी आंखें दहशत से चौड़ी उससे मिली। एक पल के लिए उसने उनकी गहराई में कुछ कच्चा और बेकाबू देखा, कुछ ऐसा जिससे उसकी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई।
क्या है माँ? उसने पूछा। उसकी आवाज मुश्किल से सुनाई दे रही थी, लेकिन माँ ने बस अपना सिर हिलाया। उसका चेहरा मुरझा गया और वो कमरे से बाहर चली गई, उसे पहले से कहीं ज्यादा उलझन में छोड़कर।